श्रोताओं, सहकार रेडियो पर आपका स्वागत है। शहीद आजम भगत सिंह से जुड़े लेखों और अन्य दस्तावेजों की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे भगत सिंह व अन्य साथियों की तरफ से लिखा गया एक पत्र, जिसे लाहौर साजिश मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किया गया था। इसका शीर्षक है अदालत एक ढकोसला है, 6 साथियों का ऐलान। इसे हमने लिया है नौजवान भारत सभा की वेबसाइट navbhas.in से। आवाज है पवन सत्यार्थी की। साथियों, आजादी के बाद की तमाम सरकारों और वर्तमान आर्थिक राजनीतिक ढांचे को देखा जाए तो इस पत्र की अधिकांश बातें आज की परिस्थितियों पर भी लागू होती हैं। तो इसे सुनिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए। कमिश्नर विशेष ट्रिब्यूनल, लाहौर साजिश केस, लाहौर। जनाब, अपने 6 साथियों की ओर से, जिनमें कि मैं भी शामिल हूं, निम्नलिखित स्पष्टीकरण इस सुनवाई के शुरू में ही देना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि ये दर्ज किया जाए। हम मुकदमे की कार्यवाही में किसी भी प्रकार भाग नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम इस सरकार को न तो न्याय पर आधारित समझते हैं और न ही कानूनी तौर पर स्थापित। हम अपने विश्वास से ये घोषणा करते हैं कि समस्त शक्ति का आधार मनुष्य है। कोई व्यक्ति या सरकार किसी भी ऐसी शक्ति की हकदार नहीं है जो जनता ने उसको ना दी हो, क्योंकि ये सरकार इन सिद्धांतों के विपरीत है, इसलिए इसका अस्तित्व ही उचित नहीं है। ऐसी सरकारें जो राष्ट्रों को लूटने के लिए एकजुट हो जाती हैं, उनमें तलवार की शक्ति के अलावा कोई आधार कायम रहने के लिए नहीं होता। इसीलिए वे वहशी ताकत के साथ मुक्ति और आजादी के विचार और लोगों की उचित इच्छाओं को कुचलती हैं। हमारा विश्वास है कि ऐसी सरकारें, विशेषकर अंग्रेजी सरकार, जो असहाय और असहमत भारतीय राष्ट्र पर थोपी गई है, गुंडों, डाकुओं का गिरोह और लुटेरों का टोला है, जिसने कत्लेआम करने और लोगों को विस्थापित करने के लिए सब प्रकार की शक्तियां जुटाई हुई है। शांति व्यवस्था के नाम पर यह अपने विरोधियों या रहस्य खोलने वालों को कुचल देती है। हमारा यह भी विश्वास है कि साम्राज्यवाद एक बड़ी डाकेजनी की साजिश के अलावा कुछ नहीं। साम्राज्यवाद मनुष्य के हाथों मनुष्य के और राष्ट्र के हाथों राष्ट्र के शोषण का चरम है। साम्राज्यवादी अपने हितों और लूटने की योजनाओं को पूरा करने के लिए न सिर्फ न्यायालयों एवं कानून को कत्ल करते हैं, बल्कि भयंकर हत्याकांड भी आयोजित करते हैं। अपने शोषण को पूरा करने के लिए जंग जैसे खौफनाक अपराध भी करते हैं। जहां कहीं लोग उनकी नादिरशाही शोषणकारी मांगों को स्वीकार न करें या चुपचाप उनकी ध्वस्त कर देने वाली और घृणा योग्य साजिशों को मानने से इनकार कर दें, तो वो निरपराधियों का खून बहाने से संकोच नहीं करते। शांति व्यवस्था की आड़ में वे शांति व्यवस्था भंग करते हैं, भगदड़ मचाते हुए लोगों की हत्या अर्थात हर संभव दमन करते हैं। हम मानते हैं कि स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का अमिट अधिकार है। हर मनुष्य को अपने श्रम का फल पाने जैसा सभी प्रकार का अधिकार है और प्रत्येक राष्ट्र अपने मूलभूत प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण स्वामी है। अगर कोई सरकार जनता को उसके इन मूलभूत अधिकारों से वंचित रखती है, तो जनता का केवल ये अधिकार ही नहीं, बल्कि आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को समाप्त कर दे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन सिद्धांतों जिनके लिए हम लड़ रहे हैं के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है कि जिस भी ढंग से देश में क्रांति लाई जा सके और इस सरकार का पूरी तरह खात्मा किया जा सके, इसके लिए हर प्रयास और अपनाए गए सभी ढंग नैतिक स्तर पर उचित हैं। हम वर्तमान ढांचे के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के पक्ष में हैं। हम वर्तमान समाज को पूरे तौर पर एक नए सुगठित समाज में बदलना चाहते हैं। इस तरह मनुष्य के हाथों मनुष्य का शोषण असंभव बनाकर सभी के लिए सब क्षेत्रों में पूरी स्वतंत्रता विश्वसनीय बनाई जाए। जब तक सारा सामाजिक ढांचा बदला नहीं जाता और उसके स्थान पर समाजवादी समाज स्थापित नहीं होता, हम महसूस करते हैं कि सारी दुनिया
एक तबाह कर देने वाले प्रलय संकट में है। जहां तक शांतिपूर्ण या अन्य तरीकों से क्रांतिकारी आदर्शों की स्थापना का संबंध है, हम घोषणा करते हैं कि इसका चुनाव तत्कालीन शासकों की मर्जी पर निर्भर है। क्रांतिकारी अपने मानवीय प्यार के गुणों के कारण मानवता के पुजारी हैं। हम शाश्वत और वास्तविक शांति चाहते हैं, जिसका आधार न्याय और समानता है। हम झूठी और दिखावटी शांति के समर्थक नहीं, जो बुजदिली से पैदा होती है और भालों और बंदूकों के सहारे जीवित रहती है। क्रांतिकारी अगर बम और पिस्तौल का सहारा लेता है तो ये उसकी चरम आवश्यकता से पैदा होता है और आखिरी दांव के तौर पर होता है। हमारा विश्वास है कि अमन और कानून मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य अमन और कानून के लिए। फ्रांस के उच्च न्यायाधीश का यह कहना उचित है कि कानून की आंतरिक भावना स्वतंत्रता समाप्त करना या प्रतिबंध लगाना नहीं, वरन स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना और उसे आगे बढ़ाना है। सरकार को कानूनी शक्ति बनाए गए उन उचित कानूनों से मिलेगी जो केवल सामूहिक हितों के लिए बनाए गए हैं और जनता की इच्छाओं पर आधारित हों, जिनके लिए ये बनाए गए हैं। इससे विधायकों समेत कोई भी बाहर नहीं हो सकता। कानून की पवित्रता तभी तक रखी जा सकती है जब तक वो जनता के दिल यानी भावनाओं को प्रकट करता है। जब ये शोषणकारी समूह के हाथों में एक पुर्जा बन जाता है, तब अपनी पवित्रता और महत्व खो बैठता है। न्याय प्रदान करने के लिए मूल बात यह है कि हर तरह के लाभ या हित का खात्मा होना चाहिए। ज्यों ही कानून सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना बंद कर देता है, त्यों ही जुल्म और अन्याय को बढ़ाने का हथियार बन जाता है। ऐसे कानूनों को जारी रखना सामूहिक हितों पर विशेष हितों की दंभपूर्ण जबरदस्ती के सिवाय कुछ नहीं है। वर्तमान सरकार के कानून विदेशी शासन के हितों के लिए चलते हैं और हम लोगों के हितों के विपरीत हैं। इसलिए उनकी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की सदाचारिता लागू नहीं होती। अतः हर भारतीय की यह जिम्मेदारी बनती है कि इन कानूनों को चुनौती दे और इनका उल्लंघन करे। अंग्रेज न्यायालय जो शोषण के पुर्जे हैं, न्याय नहीं दे सकते, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्रों में जहां सरकार और लोगों के हितों का टकराव है। हम जानते हैं कि ये न्यायालय सिवाय न्याय के ढकोसले के और कुछ नहीं है। इन्हीं कारणों से हम इसमें भागीदारी करने से इनकार करते हैं और इस मुकदमे की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। श्रोताओं, सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे भगत सिंह व अन्य साथियों की तरफ से लिखा गया एक पत्र, जिसे लाहौर साजिश मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किया गया था। इसका शीर्षक था अदालत एक ढकोसला है, 6 साथियों का ऐलान। इसे हमने लिया था नौजवान भारत सभा की वेबसाइट नवभाष.in से। आवाज थी पवन सत्यार्थी की। ये कार्यक्रम शहीद आजम भगत सिंह से जुड़े लेखों और अन्य दस्तावेजों की श्रृंखला के तहत था। तो सहकार रेडियो के अन्य किसी कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।